पीएम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इस रैली में दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मिथुन के अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। तो ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली आज पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में करने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली का आयोजन होना है और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें तेज हो रही हैं। तो ऐसे में ऐतिहासिक परेड ग्राउंड कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मेगा रैली का आयोजन वहां होने जा रहा है और कई बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और फोन लाइन पे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं कुछ ही समय में और ऐसे में आज एक बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में उस रैली को करने जा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता उस दौरान मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में काफी बड़ा दिन हम कह सकते हैं आज। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम लोग अपने दर्शकों को बताएंगे कि हालात और परिस्थितियां जो होती हैं कहीं भी किसी भी चुनाव के दौरान वो बेहद संवेदनशील स्थिति में निश्चित तौर पर पहुंचती हैं। अभी फिलहाल जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात है, पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए पूरी तरह से रण बिल्कुल तैयार हो चुका है। कैंडिडेटों की घोषणाएं हो चुकी हैं, कौन किसके सामने लड़ेगा चुनाव ये तय हो चुका है। लेकिन ममता बनर्जी को घेरने के लिए, उसके रण में घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना खाका बिल्कुल तैयार कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय पिछले कई महीनों से पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने एक एक करके एक 80 के बहुत सुपरस्टार माने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात के बाद थोड़ा सा माहौल, क्योंकि जनता को अपनी तरफ लाने के लिए निश्चित तौर पर एक आवश्यकता होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर आज ब्रिगेड ग्राउंड में जो ये रैली है प्रधानमंत्री की, इसको सफल बनाने के लिए पिछले 15 दिनों से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेता बिल्कुल लगे हुए थे और पूरी तरीके से ये रण तैयार हो चुका है। आज रैली में किस तरह की घोषणाएं होंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने हैं कुछ ही समय में उसमें सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं इस चुनाव पर और ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती का नाम सामने निकल कर आ रहा है क्योंकि ये माना जा सकता है कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस से भी वो सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम अब बीजेपी में शामिल होना भी अपने आप में बड़ी बात लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहाँ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, निश्चित तौर पर जिन नेताओं के टिकट काटे ममता बनर्जी के खेमे द्वारा, वो लोग इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। निश्चित तौर पर जहां जहां टिकट कटे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को माइलेज मिलने की संभावना होगी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने पैदा किया, अपने दल में शामिल करके उनकी एक पहचान बनाई, आइडेंटिटी बनाई, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते दिख रहे हैं। तो ये किसी भी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ साथ ये चीजें बड़ी स्वाभाविक होती है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी लोग मौका परस्त होते हैं और टिकाऊ नहीं होते। कहीं भी किसी भी स्थिति में देख लीजिए, जब भी हम राजनीति के पन्नों को पलटेंगे, क्योंकि इसी वजह से राजनीति में कई बार भरोसा नहीं रहता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को देखने के लिए, अपने राजनीतिक कैरियर को देखने के लिए कोई भी नेता निर्णय लेता है। लेकिन जहां तक ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है और बहुत सारी योजनाएं होंगी, अभी पिटारा खुलना बाकी है। एक दूसरे पर हमले होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, तो उसके दूरगामी परिणाम देखने मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या आता है ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि बीजेपी ने फरवरी से एक यात्रा शुरू करी थी, वो थी परिवर्तन यात्रा। बंगाल में परिवर्तन लाने की यात्रा जो शुरू की थी, इस दौरान अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, कई नेता बीजेपी के वहां पर गए, चुनाव प्रचार उन्होंने किया। ऐसे में आज समापन है उस परिवर्तन यात्रा का और चुनाव तिथियों का भी ऐलान हो चुका है। उससे पहले ये बड़ी रैली वहां पे होना, तो ये माना जा रहा है कि भीड़ भी काफी वहां पे देखी जाएगी। बिल्कुल, इस रैली को सफल बनाने के लिए ही वो यात्राएं हुई हैं।
जी। आज एक बिगुल बजना है और अगर इस पे पूरे मसले पे अगर थोड़ा सा हम पश्चिम बंगाल से बाहर निकल के अगर केंद्रीय राजनीति की बात करें तो आज कई दर्जन मतलब 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। बाकी जिन प्रदेशों में सरकार नहीं है वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नर रूल है। तो एक चीज मानने वाली है कि अगर थोड़ा अतीत के पन्नों को पलटे तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो वो एक उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल टारगेट है। किसी भी राजनीतिक दल को अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयास करने चाहिए और जितनी मेहनत जितनी लगनता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम किया है रैलियों में, निश्चित तौर पर दौड़ना, वहाँ के लोगों के बीच में बैठ के किस तरीके से खाना खा रहे हैं, किस तरीके से वो एक प्रचार का भी जो माध्यम बना है उसके निश्चित तौर पे उसके परिणाम सामने आते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए, जिस तरीके से उसका प्रबंधन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आज जहाँ तक ये ब्रिगेड ग्राउंड जो है ये कोलकाता का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में कभी ममता बनर्जी ने हुंकार भरी थी और जब नंदीग्राम का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था तो वो एक विश्व पटल पर एक नेता बनकर उभरी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जो कभी ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके पीछे उनका झंडा उठा के चलते थे, आज वो नेता अब कहीं ना कहीं उस पर एक साइड में जो मंच बना है उस पर खड़े दिखाई देंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते दिखाई देंगे। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता प्रमाण भी वहाँ पे दिखाई देगा। और जो पश्चिम बंगाल की जो जनता है, जनता क्योंकि चुनाव में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, किस तरीके के परिणाम आएंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। राजकुमार, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बड़ी रैली बीजेपी की तरफ से आज होने जा रही है। अब देखना ये होगा इस रैली के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।